मेरे साथी पहला भाई का, जिन्होंने मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। और सबसे पहले तो मैं इस पटपड़ा की पावन धरा पर उपस्थित समस्त देव शक्तियों को मेरा सेवा जोहार है, सेवा जोहार है। मेरे सामने उपस्थित मेरी मातृ शक्तियाँ, पितृ शक्तियाँ, युवा शक्तियाँ, सभी को मेरा तहे दिल से सेवा जोहार है, सेवा जोहार है। साथ ही साथ मेरे मंच पर उपस्थित मेरे युवा साथी भाई पवन सा सरियाम जी, साथ ही साथ हमारे इंद्रपाल कुमरे जी, अरविंद हाके जी, दूलीचंद मस्कोले जी, संजीव पटेती जी, साथ ही साथ हमारे लाइव चलाने वाले सुनील हाके जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, और अभी मंच पर उपस्थित थे हमारे ठाकुर प्रयास सिंह गुसरे जी। साथियों, मेरे पहले बहुत से वक्ता लोग आए जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिन्होंने बताया कि हमारा समाज सच में किस दिशा की ओर जा रहा है और आज हमारे समाज की दशा और दिशा क्या है। आप लोगों को भी ये चीज समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे समाज की दशा और दिशा क्या है। जिस तरह से पवन सरियाम जी, ठाकुर प्रयास सिंह गुसरे जी ने कहा कि हमारा राजपाट था, और अभी प्रहलाद भाई भी बोल रहे थे कि ये पटपड़ा जो कि देवगढ़ के राजा का ही एक हिस्सा है, और यहाँ पर नाम कौन से राजा ने जो रखा गया था, प्रहलाद भाई के द्वारा बताया गया था। और मैंने भी देखा है हमारे से कुछ दूरी पर उमरेड तहसील पर जब पाइपलाइन की खुदाई हो रही थी, वहां पर एक बावली निकली जिसे लोगों ने दवा दिया था। क्या आप लोगों ने सोचा था कि हमारे क्षेत्र पर इतनी बड़ी बावली निकल सकती है? क्या आप लोगों को पता था अपने इतिहास के बारे में? शायद नहीं पता था। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें कौन से हक अधिकार दिए गए हैं, कौन सी योजनाएं हमारे लिए बनाई गई है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए काम करती है। शायद हमें कुछ नहीं पता। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है। जहां तक हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे 6 देव क्या है और 7 देव क्या है। सही बात है कि नहीं सही बात है? क्या पता है हमारे लोगों को? आज आप लोगों ने 7 दिन का कोई अपने यहाँ पर आकर सुना, ग्रहण किया, लेकिन आपने यहाँ से कुछ लेके नहीं गए। तो ये 7 दिन और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन, इन युवाओं की मेहनत, दिन रात पसीना बहाकर उन्होंने इतनी मेहनत करके ये जो 7 दिन का आयोजन यहाँ पर किया, शायद उनका पूरा इतनी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। जिस तरह से आपने अपने खेत पर एक फसल उगाई हो और वह फसल जलकर राख हो गई हो, जितना दुख आपको उस फसल को देखकर, उस जलती हुई फसल को देखकर होता है, उतना ही दुख हमें होता है कि हम लोगों ने 7 दिन यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन आप लोगों ने वहां से कुछ ग्रहण नहीं किया। आज दिन रात हम लोगों ने जैसा कहा, हम जैसे युवा, कुछ युवा तो माता पिता बोलते होंगे कि बेटा जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अपना भविष्य बना। कुछ युवा नौकरी पानी करने के लिए बाहर चले गए होंगे, लेकिन हम जैसे युवा इस समाज का दुख दर्द होने के कारण दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात आप लोगों के हक अधिकार के लिए, चाहे वह थाने हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी हक अधिकार बनता है कि आप हमें सहयोग करें और हमारी बातों को ग्रहण करें। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर 7 दिवसीय जो कोई अपने आयोजन किया गया, जैसे भलावी जी ने कहा था कि हर घर में सतरंगी झंडा आपको लगाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि सही में हम रियल गोल्ड है। हर गले पर पीला गमछा होना चाहिए, वह एक ताकत है, एक पहचान है आपकी कि सही में आप एक आदिवासी हो। और साथ ही साथ मैं जय आदिवासी युवा शक्ति से हूँ, जो लगातार मंचों के माध्यम से नहीं, जमीनी स्तर पर भी लड़ाई लड़ रहा है, और जमीनी स्तर पर ही नहीं, विधानसभा पर भी आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। तो वो जय आदिवासी युवा शक्ति के डॉक्टर हीरालाल अलावा कर रहे हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा कर रहे हैं। 70 साल हो गए देश आजादी के, कौन सा विधायक और कौन सा सांसद ने आपके लिए विधानसभा में आवाज उठाया है? शायद किसी ने नहीं उठाएगा। लेकिन जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूं, जिस संगठन में ये युवा लोग काम कर रहे हैं, उस संगठन का विधायक आज विधानसभा में आपकी 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वन अधिकार नियम
कानून के लिए आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन युवाओं का साथ दें, जय आदिवासी युवा शक्तियों के साथ जुड़े, ताकि हमें एक ताकत मिले और हम भी बता सकें कि आप विधानसभा में दहाड़ने का काम करो और हम हमारे क्षेत्र में दहाड़ने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय पर हमारे क्षेत्र पर मैं देखता हूँ बहुत से लोगों के पट्टे नहीं मिल रहे होंगे। सही बात है, जितने लोगों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आने वाले समय में मेरे बीच और मनदीप भाई बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करें, या शोभित भाई हैं, सुनील आके जी हैं, जितने भी क्षेत्र की पट्टे की समस्या है उनके लिए आप इन युवाओं से संपर्क करें। आने वाले समय पे आपके पट्टे के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए गवर्नमेंट से जितनी भी योजनाएं आती थी, उन योजनाओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। करोड़ों रुपए आप लोगों के लिए आ रहा है, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, लेकिन हमारे युवा उस ओर ध्यान नहीं देते। बस हमारे युवा ध्यान देते हैं तो मुझे पढ़ना है, कोचिंग करना है, सरकारी नौकरी करना है, फिर वापस घर पर आकर बोलते हैं कि अम्मे को तो बखर हाँकना है। सरकारी नौकरी मिलना इतनी आसान नहीं हो गई जितनी आसान पहले हुआ करती थी। पहले के बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि बेटा हमने 5वीं पास कर लिया, गवर्नमेंट हमारे पास आती थी कि बेटा नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। लेकिन आज का समय परिवर्तन हो गया है। आज तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि आपकी नौकरी लग जाए। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए तमाम तरह की जो योजनाएं निकाली है, हम लोग संगठन के माध्यम से उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी युवाओं की टीम भी अलग अलग रूप से काम कर रही है। एक युवा जो सबसे पहले आपको अपनी बातें बता के गए, वो छात्राओं के लिए काम कर रहे हैं, और मैं युवा आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और एक हमारे ये युवा राजनीतिक रूप से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने हिस्से की लड़ाई किस तरह से लड़ना है, आप लोगों को किस तरह से बताना है, अपनी अपनी लड़ाइयां बांट ली है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम सभी युवाओं का साथ और सहयोग दें, ताकि हमें आप लोगों के जुड़ने से, आप लोगों के सहयोग देने से हमें एक ताकत मिलती है, और उस ताकत का फिर हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम भी करते हैं। अभी मैं जैसा कह रहा था कि देवगढ़ की जो किला है बावली, उसी तरह देवगढ़ के किले पर भी हम लोगों ने देखा है कि हमारा राजपाट था। हम कहते हैं कि हमारे 52 57 प्रांगण थी, लेकिन आज हमारी स्थिति आज ऐसी क्या हो गई, इस बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। आजादी की 70% लड़ाई इस आदिवासी समाज ने लड़ा है। आजादी दिलाई तो इस आदिवासी समाज ने लड़ा है, लेकिन इस बात को हमें कोई नहीं बताता, और ये लोग भी नहीं बताते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन्हें हम बताएं कि बेटा देश की आधी से ज्यादा लड़ाइयां तो तुम आदिवासी समाज ने लड़ी है, और अगर देश आजाद हुआ है तो तुम आदिवासियों की लड़ाइयों के बदौलत हुआ है। कोई नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन हम जैसे युवा आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप उस पीढ़ी से हो जिस पीढ़ी ने खूनों की लड़ाइयां लड़ी है, आप लोगों के हक अधिकार के लिए, जो आज आप चिंतन मनन करते हैं ना कि 2 एकड़ जमीन आप लोगों को मिली है, 5 एकड़ जमीन आप लोगों को मिली है, तो वह किसी विधायक और किसी सांसद और किसी नेता के बदौलत नहीं मिली है, वह मिली है तो हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली है, पूर्वजों के बलिदान से मिली है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज अगर उन पूर्वजों ने अपना बलिदान ना दिया होता तो आज आप लोगों को ये 2 एकड़ और 5 एकड़ की जमीन जो आप लोग जोत रहे और बखर रहे हैं ना, शायद वह भी नसीब नहीं होती। और आज आप लोगों की हक अधिकार की लड़ाई हम जैसे युवा लड़ रहे हैं, तो आपको सहयोग, बार बार मैं बोल रहा हूं सहयोग की बात, क्योंकि आप लोग सहयोग देते नहीं हैं। इस बात का हमें बहुत चिंतन होता है। इसको लेकर लगातार हम लोग लड़ाइयां लड़ भी रहे हैं, और आने वाले 25 अप्रैल को हमने परासिया ब्लॉक के कोका दहुआ में एक बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस पर हमने दिखाया है कि हमारे सभी लोगों को हमने एकत्रित वहां पर किया है। हमारे आदिवासी वर्ग के, चाहे वह विधायक हो, चाहे हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी, हमने वहां पर उनको आमंत्रित किया है,
और वहां से एक बुगुल बजने वाला है छिंदवाड़ा जिले के लिए कि आने वाले समय पर अब हम सब मिलकर हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं और उन्हें अपना हक अधिकार दिलाने वाले हैं। तो आप लोग भी उस कार्यक्रम में आइए और हिस्सा बनिए। इतनी ही बातों को मैं विराम देता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि जो आपने यहाँ पर 7 दिवसीय बोया पुनेम का आयोजन किया, आप अपने छेदों के नाम, साध्यों के नाम, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, आप जब शादी कर रहे हैं घर पे या कोई घर बना रहे हैं तो वहां पर अपने रीति रिवाज से शादी करें। भला कपड़ों का पहनावा थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन रीति रिवाज तो अपनी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आज आप जिंदा हो तो अपनी संस्कृति की वजह से जिंदा हो। अगर आपने अपनी संस्कृति को खो दिया तो आने वाले समय पे आपको कोई नहीं कह पाएगा कि आप यहाँ के मूल निवासी हो, आप यहाँ के आदिवासी हो। तो आपको अपनी पहचान बचाना है तो अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, अपनी रीति रिवाज को बचाना पड़ेगा। तो आने वाले समय पर बहुत से आंदोलन है और बहुत सी योजनाएं हैं, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तब, जैसे भी सबसे पहले भलावी जी ने एक बात कही थी कि हमारे युवा प्रिंसिपल के सामने खड़े होने पर डरते हैं, बातें रखने से डरते हैं, थाने में जाओ तो आवेदन लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वह हम जैसे संगठन में जुड़ने से भी डरते हैं। अरे आइए ना हमारे संगठन में जुड़िए, हम आपको बोलना सिखाएंगे, हम आपको लड़ना सिखाएंगे, हम आपको आपके हक अधिकार की बातें बताएंगे। आइए आप संगठन में। आप आना ही नहीं चाहते तो वहां तो डर आपको लगेगा ही ना। आइए, यहाँ पर तो अपने ही लोग हैं, काय का डर है? अपने यहाँ अधिकार की बात हो रही है, अपनी योजनाओं की बात हो रही है, तब भी आपको डर लग रहा है, फिर कहाँ जाना चाहते हो आप? और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे लिए समाज है, क्योंकि समाज ने हमें जन्म दिया है। लेकिन मैं देखता हूं होता उल्टा है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? मैं तो इस पार्टी का हूं, मैं तो उस पार्टी का हूं, मैं तो इस पार्टी का कट्टर हूं, मैं तो उस पार्टी का कट्टर हूं। अबे तेको पार्टी ने जन्म दिया है क्या? क्या पार्टी ने तेको जन्म दिया है? क्या पार्टी का प्रमाण पत्र लेके तू जन्म लिया है? सबसे पहले तेको इस समाज ने जन्म दिया है, तो इस समाज को तुझे समझना पड़ेगा बेटा। पहले इस समाज के हक अधिकार में तेको सहयोग करना पड़ेगा, बाद में वो पार्टी आई है। तो यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि पहले हम समाज के बने, उसके बाद किसी पार्टी का बने। जिस दिन हम हमारे समाज का बन जाएंगे, हमारा खोया हुआ राजपाट, जो हम कहते थे गुणवाना राजपाट, वह पुनः हम वापस लेके आने का काम भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन हमें आवश्यकता है हमें सामाजिक होने की, सामाजिक एकता बनाए रखने की। मधुमक्खी का छत्ता देखो ना आपने, एक पत्थर मारो तो पूरी पत्थर मारो तो पूरी की पूरी भनभना के जाती है, बिल्कुल कहाँ छुपेगा बेटा अब तू बोले। तो यही समाज की में एकता होती है। अगर आप लोग एकजुट हो जाएंगे, अभी मैं देखता हूँ कोई बोलता है कि मैं गोंड हूँ, कोई बोल रहा है मैं प्रधान हूँ, कोई बोल रहा है मैं कोरकू हूँ, मेरा अलग संगठन है, मेरा अलग संगठन है, मेरा अलग संगठन है। अरे पहले भैया तो आदिवासी समाज को संगठन बन में जोड़, ओके बाद अलानो फलानो ढिमका में जुड़ने को काम करी हो। तो ये जो अर्धान प्रधान गोंड भील भिलाला ये संगठन हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन संगठनों से भी आपको समझने की आवश्यकता है कि किस संगठन में हम जुड़े और किस पे नहीं। और उस संगठन में पहले जुड़े जो संगठन आपके हक अधिकार की लड़ाई जमीनी स्तर से लेकर विधानसभा पर भी उठाने का काम कर रहा है। जिस तरह डॉक्टर हीरालाल लावा जी ने आपकी 5वीं अनुसूची की लड़ाई, आपके पैसा कानून की लड़ाई, आपके लिए क्षेत्र में जल से लेकर आपके क्षेत्र पर आदिवासी क्षेत्र पर किस तरह से विकास हो, इसकी लड़ाई विधानसभा पर एक अकेला एक लौता विधायक आपकी लड़ाई लड़ रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का साथ और सहयोग मिले ताकि हम उस विधायक को अपनी एक ताकत देने का काम हमारे माध्यम से किया जाए। तो मेरी बातें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मेरी इन्हीं बातों को विराम देते हुए महेंद्र परते जी, बहुत पहले आया था मैं, छोटा
छोटा सी बात बताना चाहता हूँ। जब पहली बार शायद यहाँ पर गोंडवाना का आयोजन हुआ था, बहुत छोटा था मैं, शायद 12 से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2007 में हुआ था शायद। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था। उससे पहले से मैं इन संगठनों में काम कर रहा हूँ इतनी छोटी सी उम्र में, और आज मुझे नौकरी की चिंता नहीं है, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन मुझे समाज का दुख दर्द होता है। समाज के लिए मैं निरंतर खड़े रहता हूँ, चाहे थाने की समस्या, अस्पताल की समस्या, उनके लिए जरूर खड़े रहता हूँ। अगर हर कोई नौकरी के लिए भागने लगेगा तो इस समाज की चिंता मनन कौन करेगा? आज जो शोषण अत्याचार इस समाज के साथ हो रहा है वह इसी कारण हो रहा है कि इस समाज के लिए लड़ने के लिए कोई युवा नहीं है, कोई आगे नहीं आता। ये मात्र शक्तियां आगे नहीं आती। ये जो मैं देख रहा हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी युवा शक्तियां यहाँ पर मेरे को दिख रही है। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग ग्रहण करें और संगठन के माध्यम से जुड़े, क्योंकि हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो लीजिए, अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए महेंद्र परपेती का क्रांतिकारी सेवा जोहार है, सेवा जोहार है।